स्टार्ट करूं? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। My name is Fatma Shabri. I am a nutritionist from University of Agriculture, Faisalabad. Thank you so much, Dr. Akram, for organizing this webinar on daily basis from Government College University, Faisalabad. आज का जो मेरा टॉपिक है मैं बताऊंगी एक डिजीज के बारे में, हेपेटाइटिस। इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और ये कैसे जो है ये कॉज होता है, कैसे ये जो है वो हमारे लीवर पे जो है इफेक्ट करता है। इस डिजीज में जो है वो क्या होता है और इसके साइन सिम्टम्स क्या हैं, और अगर किसी को ये हो गया है तो उसके लिए कौन से टेस्ट जो है वो करवाने चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस बेसिकली होता क्या है। टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। ठीक है। हमारा जो एक मेजर जो मास्टर ग्लैंड होता है, सॉरी ऑर्गन है, अगर हम बात करें तो वो लीवर है। ठीक है। लीवर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लीवर ने बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करने होते हैं, परफॉर्म करने होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। उसने डिटॉक्सिफिकेशन करनी होती है, मतलब हमने कोई भी फूड लिया है या उसके अंदर जो भी कोई केमिकल कॉन्स्टेंट है या हमने ड्रग ली है, उसका जो टॉक्सिक लेवल होता है, ये सारे जो एंड मेटाबोलाइट्स होते हैं उनको डिटॉक्सिफिकेशन किसने करनी होती है, वो हमारे लीवर ने बेसिकली जो है ये फंक्शन परफॉर्म करना होता है। ठीक है। तो अगर किसी का लीवर ठीक है तो उसके अंदर जो है वो मीन उसकी बॉडी के अंदर जो है वो प्रॉपर फंक्शन जो है उसके परफॉर्म हो रहे हैं। लीवर जो है हमारे ब्लड की प्योरिफिकेशन वगैरह करनी होती है। ठीक है। तो डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह करनी होती है, हमारी बॉडी से जो टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं उनको रिमूव करना होता है। तो अगर इसी हमारे मेजर ऑर्गन के अंदर ही अगर प्रॉब्लम कॉज हो जाएगी तो हमारी बॉडी के पे जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट कॉज होगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लीवर में, अगर देखा जाए तो अगर इन्फ्लेमेशन होती है तो इस डिजीज को इसको कहा जाता है हेपेटाइटिस। में बेसिकली होता क्या है कि लीवर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और वो इन्फ्लेमेशन की रीज़न क्या बनती है कि ये भी हो सकता है कि किसी वायरस की वजह से हो जाए, या बहुत ज़्यादा ड्रग का इंटेक करने की वजह से। वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा ड्रग्स की कंजप्शन करते हैं उसकी वजह से भी हो सकते हैं, या कोई टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा लोग जो कि अल्कोहल का इंटेक करते हैं, बहुत ज़्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो उनके अंदर जो है ये हेपेटाइटिस जो है वो कॉज होता है। ठीक है। अगर हम देखा जाए तो इसकी बहुत सारे आगे से अगर टाइप देखी जाए तो डिफरेंट आ जाती है। बहुत सारे डिफरेंट वायरसेस वगैरह हैं जो कि क्या करते हैं, इस पे इफेक्ट को जो है वो कॉज करते हैं लीवर पे। तो इसमें अगर देखा जाए तो अगर हेपेटाइटिस किसी में जो लीवर के अंदर इन्फ्लेमेशन अगर सिर्फ जो है वो 6 मंथ से कम है, मतलब अगर उसका स्टार्टिंग स्टेज है उसका क्योर हो गया 6 मंथ के अंदर अंदर हो गया, तो इट्स मीन कि वो एक्यूट हेपेटाइटिस है। ठीक है। लेकिन अगर वो जो है वो 6 मंथ से ज़्यादा है, अगर उसकी कंडीशन जो है वो बेटर नहीं हुई, तो इट्स मीन कि वो क्रोनिक हेपेटाइटिस जो है उसको कंडीशन को जो है वो काज कर, जो वो कंडीशन जो कि 6 मंथ से ज़्यादा हो हेपेटाइटिस की, उसको जो है वो क्या कहा जाता है, क्रोनिक हेपेटाइटिस कहा जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि हेपेटाइटिस में अगर देखा जाए तो हेपेटाइटिस मतलब बेसिकली होता है क्या है कि जो लीवर के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो रही है वो डिफरेंट वायरस के इन्फेक्शन वायरस की वजह से हो सकती है। जैसे अगर हम बात करें हेपेटाइटिस वायरस ए है, बी है, सी है, इवन कि डी भी है और ई भी है। डी और ई जो है वो भी इसके ऊपर इतनी स्टडी नहीं हुई, लेकिन हेपेटाइटिस ए बी सी जो है ये बहुत ज़्यादा जो है वो कॉमन है। अगर आप सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो हेपेटाइटिस जो ए होता है वो कैसे फैलता है, वो बेसिकली फीकल और रूट के थ्रू जो है वो फैलता है। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन को जो है वो यहाँ इसमें भी हो सकता है कि किसी फूड के अंदर जो है वो कंटेमिनेटेड फूड अगर हमने उसकी कंजप्शन कर ली है। ठीक है। तो उस जब उसका इंटेक किसी फॉर एग्जाम्पल अगर क्रिएट किया है तो उसमें जो है ये वायरस जो है वो इंजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो है हेपेटाइटिस वायरस एक की मेन रीजन जो है वो ये होती है। ठीक है। या ये हो सकता है कि कंटामिनेटेड वाटर, जैसे मैंने बात की है कि जैसे कुछ सहरा वगैरह जो कुछ समुद्र वगैरह से जो है अगर उनका वाटर जो है वो कंटामिनेटेड है। ठीक है। तो अगर उससे दरिया से अगर आपने कोई मछली वगैरह ली है, ठीक है, और वो मछली के अंदर भी हो सकती है, तो उस वजह से भी जो है वो उसके इंटेक की वजह से भी हेपेटाइटिस ए वायरस जो है वो आपको हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बहुत सारा ड्रग्स वगैरह के इंटेक करने की वजह से भी जो है वो हो सकता है। रिसर्चेस में तो ये आता है कि हेपेटाइटिस जो ए वायरस था जो कि इन्फेक्शन के थ्रू वायरल इन्फेक्शन के थ्रू कॉज हो रहा था 1995 में, तो ये 88% जो था वो कम हो गया था, क्योंकि उस दौरान फौरन जो थी उसकी वैक्सीनेशन वगैरह जो थी वो स्टार्ट करवा दी गई थी बच्चों में, इंडिविजुअल में। ठीक है। लेकिन
अगर ये जो है वो अगर इसको कुछ मंथ के अंदर अगर इसको ट्रीट ना किया जाए, ठीक है। हेपेटाइटिस सी वायरस ऐसे होता है कि अगर ये क्रोनिक जो है वो लिवर को डैमेज, मतलब कि ये क्रोनिक जो है वो कॉज इलनेस कॉज नहीं करता। ये नहीं कह सकते कि फौरन अगर किसी को हेपेटाइटिस सी हुआ है तो वो फौरन इसका लिवर डैमेज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता हेपेटाइटिस सी वायरस में, ठीक है। ये इतना जो है वो जो है क्या ये कह दे कि इतना जो हेपेटाइटिस ए वायरस जो होता है वो इतना खतरनाक नहीं होता, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें तो फर्दर जो हेपेटाइटिस आ जाता है, जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस है। ये बेसिकली होता क्या है कि अगर किसी पर्सन को पहले हेपेटाइटिस बी वायरस था तो उसको जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसको कोई मतलब कि इंजेक्शन वगैरह अगर उसका लगा है तो वही इंजेक्शन जो है वो दूसरे पर्सन को लग गया है तो ब्लड इन्फेक्शन के थ्रू जो है ये या नीडल को ऐसी यूज कर ली है तो उसकी वजह से जो है ये स्प्रेड हो सकता है। मतलब कि अगर एक पर्सन था उसको पहले हेपेटाइटिस बी वायरस था, उसको इंजेक्शन लगाया डॉक्टर ने, उस इंजेक्शन के साथ दूसरे पर्सन को इंजेक्शन लगा दिया तो इस तरह जो है उसमें ट्रांसमिट हो गया। या ये ड्यूरिंग हो सकता है कि अगर किसी पर्सन को पहले था, जैसे कि किसी मेल को या फीमेल को है तो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू भी जो है ये हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ओवरऑल 1.25 से 1.5 मिलियन पर्सन जो है एटलीस्ट तकरीबन इतने लोग जो है वो यूनाइटेड स्टेट में जो है उनको हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो है। हेपेटाइटिस बी वायरस की जो है इसकी भी वैक्सीनेशन वगैरह जो है वो आ गई हुई है, ठीक है। और ये जो है वो अगर इसकी वैक्सीनेशन टाइम पे करवा ली जाए तो इससे जो है वो पर्सन जो है वो प्रिवेंट हो सकते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स जो है वो क्योर हो सकते हैं हेपेटाइटिस बी अगर वैक्सीनेशन वगैरह करवा ली जाए, ठीक है। और इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि बहुत ज़्यादा ड्रग्स वगैरह के इनटेक करने की वजह से या ऐसी जगह पे अगर कोई लोग जो काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा केमिकल एक्सपोजर कंटेंट वगैरह है तो उनके अंदर भी हेपेटाइटिस बी वायरस हो सकता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं हेपेटाइटिस सी वायरस, ये भी ब्लड कांटेक्ट के थ्रू जो है वो फैलता है, लेकिन ये सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू जो है वो नहीं फैलता है। हेपेटाइटिस जो सी वायरस होता है, ठीक है। जो इस अगर देखा जाए ना तो सबसे ज़्यादा जो खतरनाक वायरस होता है जो कि बॉडी जो कि लीवर को डैमेज करता है वो हेपेटाइटिस सी वायरस होता है, ठीक है। ये क्या करता है इवन कि ये लीवर के अंदर जो है वो सिरोसिस कॉज कर देता है। सिरोसिस के अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए तो सिरोसिस में बेसिकली आता क्या है कि ये फाइनल स्टेज होती है क्रोनिक लीवर मतलब कि डिजीज फाइनल जो है जिसमें क्या होता है क्या है कि लीवर के जो टिश्यूज होते हैं टोटली जो है वो क्या हो जाते हैं डैमेज हो जाते हैं। लीवर स्कार फॉर्मेशन होना लीवर के टिश्यूज के अंदर क्या होता है कि स्कार फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है हेपेटाइटिस सी वायरस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। और ये तकरीबन 3 मिलियन लोगों के अंदर जो है ये हेपेटाइटिस सी वायरस जो है वो होता है ओवरऑल अगर देखा जाए तो। इसी तरह अगर देखा जाए तो जो हेपेटाइटिस सी के वायरस के जो इन्फेक्शन जो होता है उसके केसेस कम होते हैं एज कम्पेयर टू अगर देखा जाए तो हेपेटाइटिस बी वायरस जो है हर साल जो है वो लोगों के अंदर ज़्यादा होता है रिसर्च के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन हेपेटाइटिस सी जो है वो हालांकि ज़्यादा जो है वो बहुत खतरनाक होता है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो अगर किसी पर्सन को हेपेटाइटिस हो गया है, कोई वायरल जैसे इन्फेक्शन वगैरह हो गया है तो इसमें अगर उसके फ़ौरन अगर नॉर्मल तौर पे ये है कि अगर वो विदिन 6 मंथ तक है तो इट्स मीन कि वो एक है क्योर इट्स मीन कि वो क्रोनिक है। और अगर किसी पर्सन को ये हेपेटाइटिस एक्यूट हेपेटाइटिस जब होता है स्टार्ट में होता है तो उसमें जो है वो क्या होता है क्या सिम्टम्स होते हैं पर्सन को नोरेक्सिया होता है, ठीक है। वॉमिटिंग नोज़िया वगैरह आ जाता है, दिल खराब होना, खाना खाने का ना दिल करना, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है या जो लीवर का जो एरिया लीवर वाला एरिया होता है वहाँ पे जो है वो पेन होना स्टार्ट हो जाती है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर इसको टाइम पे क्योर ना किया जाए तो लीवर जो है वो इन अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही।